आज से ठीक 11 महीने पहले एक बारिश की रात में एक आदमी को एक बुज़ुर्ग महिला मिली, बारिश में कंपकपाती हुई, अकेली बुज़ुर्ग। उसने ज़रूरी समझा उनके पास जाके पूछा जाए आखिर ये महिला कौन है और बारिश में क्यों है। तो घर छड़ना है, घर किथे थोड़ा? पहली गली। पहली गली नगोदर जम्मू। नकोदर। जब वो उनके पास गए, पता चला 4-5 दिन से अखनूर के मरजाली इलाके में यहीं रह रही हैं, भूखी हैं, प्यासी हैं। खाना खिलाया, पानी पिलाया। अब ये बारिश में एक साइड किसी कोने में सिमट के बैठे हुए थे। अच्छा। तो मैंने फिर आपको कॉल की तो आपको बताया कि वह ऐसे बात, तो आपने बोला कि इनको यहाँ पे रहन बसेरा ले आए। कुछ खादा, रोटी खादी? तुझ को उधर रहने वाले काम यहाँ ख़त्म नहीं हुआ। कहाँ से आई हैं, कहाँ पहुँचाना है इनको? रहन बसेरा, एक ही नाम, जम्मू में। वहाँ अप्रोच किया गया, रहन बसेरा में बीनत जी उन्होंने कहा ले आओ। चाहता हूँ कि इनको भी आके इनका कोई जानने वाला ले जाए, पहचान में आ जाए तो ले जाए। हाँ, इनको ले जाए, क्योंकि ये तो इनका टेम्परेरी शेल्टर होगा ना, क्योंकि इनका जो फैमिली में कोई होगा तो उनका परमानेंट शेल्टर होगा। एब्सोल्युटली। जब वो लेके आ रहे थे, हमसे मुलाकात की उन्होंने कहा ऐसी ऐसी एक महिला मिली है नगोदर से, नरेंद्र कौर नाम है उनका, कुछ नहीं बताती हैं, बेसहारा हैं, लाचार हैं। अब रहन बसेरा उनका सहारा है। 11 महीने पहले। कितने बच्चे ने उन्होंने? 3 कुड़ियां ते 1 मुंडा है। 3 कुड़ियां 1 मुंडा। आहो। मुंडा की करदा? वो रोटी पानी दा काम करदा। ये हैं वो महिला नरेंद्र कौर। पुरानी तस्वीरों में आपने देखा कि आज से 11 महीने पहले किस तरह से शुभम कुमार ने इनको अखनूर मरजाली से रेस्क्यू किया था। शुभम साहब की मेहनत कामयाब हुई। शुभम और राहिल ने ये पूरी तरह से सुनिश्चित किया कि इनको ऐसी जगह पहुंचाया जाए ताकि आने वाली बारिशें, आने वाले तूफ़ान, आने वाली धूप इनका कुछ बिगाड़ ना सके। रहन बसेरा में आ गई, पिछले 11 महीने से रहन बसेरा में थी। इनका नाम नरेंद्र कौर है। नगोदर से यहाँ कैसे पहुँची, नगोदर पंजाब से, पता नहीं, वो ये नहीं बताती हैं। थोड़ा मेंटली अपसेट भी हैं। फाइनली 11 महीने के बाद इनका परिवार ने वो वीडियो देखी, कॉल किया रहन बसेरा में, हमें कॉल किया, आज उन्हें लेने के लिए आ गए हैं। एक और सुखद आनंद, हमने इनको रहन बसेरा पहुंचाया, वो सुखद आनंद नहीं था, वो एक टेम्परेरी शेल्टर था, लेकिन सुखद आनंद आज है। आज इनके बेटे इनको वापस मिल गए, वो वीडियो देखकर यहाँ तक पहुँच गए हैं। 11 महीने का वक्त लगा। थोड़ा नाम नरेंद्र कौर है। छोले टॉफी दा करके ते मान माता पिता दा मान कीरतो ते एक ते लख मेर कीरतो। आपके बच्चे आए हैं आज? हाँ। मुंडा आया? कुत्ते मुंडा? आ देखो मुंडा कुड़ी आ। के नाम है दा मुंडे दा? ते मुंडे दा नाम के? मुंडे दा नाम दा हरप्रीत। हरप्रीत है। ये तुंदा मुंडा ही है ना? घर जाना? हाँ। घर जाना है। फाइनली नरेंद्र कौर को अपना घर मिल गया। ये उनके बेटे हैं। आपका नाम क्या है? हरप्रीत सिंह। क्या काम करते हो आप? मैं कुक का हलवाई का काम करता हूँ। हाँ, इन्होंने बताया था पिछले वीडियो में कि मेरा बेटा खाने बनाने का काम करता है। तो 11 महीने लग गए आपको इनको यहाँ तक पहुँचने में? जी सर। क्यों? पता नहीं था सारा ना कभी, और जब ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ हाँ। तो फिर पता लगा भी ਉੱਥੇ ਆ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਫਿਰ YouTube ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਚ ਮਾਰਿਆ, ਫਿਰ ਨੰਬਰ ਮਿਲਿਆ, वो ट्राई मारी। तो माता जी हैं आपकी? हाँ जी। पहले भी ये अपसेट थी थोड़ा इनको? हाँ जी, पहले भी। पता नहीं चला कैसे निकले? पता नहीं चला। जब ये गुम हो गए फिर क्या किया आपने? हमने सारी तलाशी की, सारे देखा, फिर ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਚੌਂਕੀ ਪੈਂਦੀ ਉੱਥੇ ਰਿਪੋर्ट कराई, फिर ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਦੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ, ट्राई मारी, पर मिले नहीं, तो ਅੱਜ मिले ਆ। आज मिले? जैसे मिला पता लगा तो आज लेना ही है। जब आपसे मिले आपको पहचान लिया उन्होंने? हाँ बिल्कुल पहचान ली। कुछ कहा, कुछ बात हुई कोई? पूछा आपने कैसे आए आप? पूछा, कहते बस ऐसे ही घूमते आगे, पता नहीं लगा। अब आप घर जा रहे हो वापस? कहाँ घर? नगोदर में कहाँ? नकोदर में उगी पिंड वा, छोटा जिहा पिंड। अच्छा।
ये अब लेके जाओगे, अब ध्यान रखना है इनका वापस। मैं कहा पूरा ध्यान रखना पैना है। कितने आप एक ही बेटे हैं उनके? एक ही बेटे। बहनें कितनी हैं आप? 2 बहन। 2 बहनें। आपकी बीवी वाइफ का वो भी आए हैं साथ में? वो भी हैं साथ में। अच्छा, अभी आप चले जाओगे यहाँ से ना? हाँ चलिए। अभी आप चले जाओगे, ठीक है, ठीक है। एक और सुखद आनंद हो गया, एक माँ को उसका घर मिल गया। लेकिन ये 11 महीने माँ बनकर जिसने सेवा की है, जिसने आश्रय दिया, जिसने खाना दिया, और सबसे बड़ी बात जिसने प्यार दिया, वो हैं जी बीना जी। बीना जी 11 महीने निकल गए, एक और आपका जो गेस्ट था वो वापस घर जा रहा है। शुक्रिया सर, ये आपकी वजह से है, मैं अकेली कुछ नहीं कर पाती हूँ। जो आपका मैसेज है ये सब दुनिया में जाता है। पहले भी जो एक बुज़ुर्ग महिला थी असम की, वो भी आप लोगों ने पहुँचाई है, आपकी मदद से वो अपने घर पहुँच गई है। आज इतनी खुशी है कि मैं बता नहीं पा रही हूँ कि ये भी अपने अपने बच्चों के पास जा रही है, तो आपकी मदद से ही जा रही है, मैं अकेली कुछ नहीं कर पा रही। आपने बेटे से अच्छी तरह से हाँ, मैंने इनका सारा डॉक्यूमेंट्री जो होती है, उनका राशन कार्ड, इनके ऊपर नाम है, उनका आधार कार्ड, वो सारा मैच कर लिया, तो वेरीफाई कर लिया। अब उसी के हिसाब से मैं इनको इनके हवाले कर रही हूँ और भेज रही हूँ। और आप भी बीच में हैं, अगर कोई कमी पेशी हो आप भी मुझे बता सकते हो। आप नरेंद्र जी को 11 महीने आपके पास रही, एक लंबा अरसा होता है, तो मिस करेंगी? नहीं, मिस तो होता है। जैसे वो पहले वो आसाम वाली थी, तो जैसे ही मैं आती थी तो वो बड़ी खुश होती थी, मैंने ये काम कर दिया, वो हर टाइम काम करती रहती थी, तो खुश होती थी। मेरे को जब भी मैं आती थी तो कहती, मैडम जी नमस्ते, आप मेरी अम्मा हो, माता हो। आपके परिवार का एक सदस्य और कम हो गया, खुशी भी है और गम भी है। खुशी तो बहुत है, क्योंकि जो परिवार से बढ़कर कुछ नहीं होता। परिवार है तो सब कुछ है। ये इतनी खुशी है कि इसके बच्चे इतने खुश हो गए, इनके पति जो वो बेचारे कब से इनका इंतज़ार कर रहे होंगे कि कहीं मतलब जैसे भी है हमें मिल जाए। उन्होंने उम्मीद ही छोड़ दी हो, पता नहीं मिलेंगी नहीं मिलेंगी, लेकिन ये बहुत टाइम हो गया तो उम्मीद छूट ही जाती है। अब लेकिन फिर भी ऊपर वाले की देन से उनको जो उम्मीद एक जा गई है कि हम उनकी वाइफ मिल गई है, इससे बड़ा शुक्रिया ऊपर वाले का है कि परिवार को वो ही मिलाता है। लेकिन हमारा जरिया भी ज़रूरी है, आप ना हो तो कुछ भी नहीं है। मीडिया एक ऐसी चीज़ है, सब मतलब पताल में भी होगा तो तब भी पता चल जाएगा। यहाँ एक मैसेज भी है, ये नगोदर से हैं ये महिला, ये बुज़ुर्ग महिला आज अपने परिवार में वापस जा रही हैं। हमारे वीडियो ने एक छोटा सा एक हमने उपराला किया था जो कामयाब हो गया, और 11 महीने यहाँ रही हैं। मेरी सब लोगों से गुजारिश है कि रैन बसेरा में जो भी आपको लगता है आप डोनेट ज़रूर करें यहाँ पे, क्योंकि जो लोग यहाँ रहते हैं वो सिर्फ इन्हीं के सहारे रहते हैं। तो यहाँ कुछ भी आप राशन, सब्ज़ी, इन लोगों के लिए ऐसे और बहुत से लोग आएंगे। लेकिन शुभम जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो अखनूर से आते हैं, और राहिल साहब, इन दोनों ने मिलकर इस माँ को यहाँ पहुँचाया था। वो बारिश वाली रात थी। राहिल साहब, एग्जैक्ट किस तरह से आपने ट्रेस किया और कैसे हुआ था? हाँ भैया, याद है हमें कि तब कोविड चल रहा था, कोविड की सेकंड वेव चल रही थी। कोविड का टेस्ट भी हुआ था इनका पहले? मैंने हॉस्पिटल बकाया मैं वो भी बताने लगा, रिकॉल कर रहा था। तो उस दिन कोविड हम लोग फूड ड्राइव लगाई थी, तो शुभम भी मेरे साथ ही था। शुभम घर गया और जैसे ही घर जाते बोला भैया एक लेडी है, तो बारिश में मैं पिछले 4 दिन से देख रहा हूँ उस लेडी को, तो उसका कुछ बंदोबस्त करो। तो मैंने बीना जी को फ़ोन किया, बीना जी ने कहा कि कोविड टेस्ट करा लो, कि बाकी जो इधर बेचारे उन पूरा वो था। तो हमने पूरा बाकायदा नेगेटिव आया था। हाँ, बाकायदा मैंने शुभम ने पूरा कोविड टेस्ट कराया। कोविड टेस्ट कराने के बाद हम लोग आपके पास लेकर आए। क्यों लेकर आए थे? यही मोटिव था कि हमें पता था आपकी वीडियो जो वायरल होगी घर तक पहुँचाए। हमारा मेन मोटिव यही था, क्योंकि हमने रहने का इंतजाम हो गया था, टेम्परेरी इंतजाम, और बट आपसे हमारा यही था कि कम से कम ये अपने घर तक पहुंच जाएगी। वो हो गया। देखो आपने बड़े बार मैंने देखा है कि मैं रास्ते से उठा के यहाँ तक तो ले आता हूँ, उसके बाद का जो असली काम है वो आप कर देते हो, क्योंकि आपको कॉल्स आ जाती हैं कि वो बड़ा अच्छा प्राउड फील हो रहा है कि अब जब इनका बेटा आया है लेने के लिए, बहुत अच्छा प्राउड फील हो रहा है इनके लिए। और बाकायदा हम लोग भी, जैसे आपने कहा कि रहन बसेरा को हमें कुछ ना कुछ अपनी तरफ से देते रहना चाहिए। बाकायदा हम लोग भी अपने पर्सनल लेवल पे, जैसे मेडिसिन हो गई, कुछ भी हो गया, कोई किसी बच्चे का बर्थडे होता है, किसी को बोलते हैं, हम बोलते हैं इधर जाओ, इधर एक बेस्ट है कि यहाँ पर जाकर दें आप। राहिल साहब और शुभम कुमार की एक और कोशिश थी, शुभम साहब की, अखनूर से जो आते हैं, उनकी एक कोशिश थी, कामयाब होगी शुभम साहब। आज एक और कोशिश, नगोदर से ये माँ हैं, आज अपने घर वापस जा रही हैं। 11 महीने नाउमीदी थी इनको, नाउमीदी थी, पता नहीं वापस घर वालों से मुलाकात होगी या नहीं होगी। लेकिन रैन बसेरा के एफर्ट, राहिल और शुभम के एफर्ट, और हमारा छोटा सा वीडियो पता नहीं देश के किस कोने में पहुँच गया, और ये एक और माँ अपने घर आज वापसी कर रही है। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।